नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्र विशेष कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज है नवरात्र का तीसरा दिन यानी मां चंद्रघंटा का दिन। इस समय शारदीय नवरात्रियां चल रही हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा और मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है और माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजा या फिर अर्चना करता है उसे माता की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि क्या है और महत्व के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मां चंद्रघंटा के स्वरूप की भी जानकारी दे दूं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। अब आते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पर। नवरात्रि के तीसरे दिन सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर मां चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें और इसके बाद मां को प्रसाद के रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयों या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर मां चंद्रघंटा की आरती करें और हाँ, पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करना बिल्कुल न भूलें। और अब बात करते हैं मां चंद्रघंटा के भोग और प्रिय रंग के बारे में। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या फिर स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही भक्त इस दिन दूध से बने मिष्टान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, अब आते हैं माता चंद्रघंटा की कथा की तरफ। अभी तक की प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था और महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहे थे। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई और उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और भगवान इंद्र ने अपना घंटा और सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। और इसके बाद से मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। तो इस तरीके से मां चंद्रघंटा ने दैत्यों का उद्धार कर दिया। उम्मीद है आप सभी ने बहुत ही मन से ये कथा सुनी होगी, साथ ही पूजा विधि जानकर आप प्रसन्न जरूर हुए होंगे। तो इसी के साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।